हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, जड़त्व के प्रकार। कल इनर्शिया हमने बताया था कि इनर्शिया किसे कहते हैं, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करे उसे हम जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करे उसे जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व के 3 प्रकार होते हैं, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। तो आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं विराम का जड़त्व या इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम का जड़त्व। तो आइए समझते हैं विराम के जड़त्व और उसके उदाहरण। विराम का जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे, अर्थात वो विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहे, यदि विराम से उसे गति में ले जाएंगे तो विरोध करेगी। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करे, अर्थात विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहना चाहती है, उसमें परिवर्तन करोगे तो वो विरोध करेगी। इसी को विराम का जड़त्व कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू अपोज टू अपोज इट्स चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, इट्स चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हिंदी में समझें, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, अर्थात वो विरामावस्था से गति की अवस्था में नहीं आना चाहती, इस गुण को हम विराम का जड़त्व कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रेन में हम लोग बैठे हैं या बस में बैठे हैं, अचानक से बस चल गई तो हमारी शरीर से पीछे की ओर झुक जाती है। जब हम कभी ट्रेन या बस में बैठते हैं, ट्रेन अचानक से चलने लगती है तो हमें देखो पीछे की ओर से झटका देते हैं। तो ये लीन बैकवर्ड ऑफ पैसेंजर, जो यात्री का पीछे झुकना होता है, लीन बैकवर्ड मतलब पीछे की ओर झुकना, ये विराम के जड़त्व का उदाहरण है। कैसे? क्योंकि ट्रेन चलने लगी लेकिन हमारी शरीर विराम के जड़त्व के कारण वहीं रहना चाहती है, इसलिए पीछे की ओर झुकती है। ट्रेन आगे चलती है, हमारी शरीर वहीं के वहीं रहना चाहती है, इसलिए पीछे की ओर हट जाती है। तो जो ट्रेन के अचानक से चलने पे यात्री पीछे झुक जाते हैं, लीन बैकवर्ड ऑफ पैसेंजर, ये विराम का जड़त्व है, उदाहरण है। अगला है फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम ट्री। जैसे जो पेड़ है, पेड़ से जो फल गिरता है, जैसे हम सपोज करते हैं कि ये कोई पेड़ में कोई फल लगा है, ये अब इसकी डालियों को जब हम हिलाते हैं तो डालियां आगे पीछे करती हैं, लेकिन ये जो फल है विराम के जड़त्व के कारण वहीं रहना चाहता है, तो डाली आगे गई, आगे पीछे डाली हो गई, लेकिन जो ये फल है उसी जगह पे रहना चाहता है विराम के जड़त्व के कारण, तो इस वजह से ये क्रैक हो जाता है, टूट के नीचे गिर जाता है। कैसे? फिर से समझिए। जैसे मान लो डाली को हम सैक करते हैं, ऐसे घुमाते हैं, डालियाँ आगे पीछे हवा में होती हैं, तो मान लीजिए फल है, डाली ऐसे इधर गई, लेकिन ये जो फल है ये विराम के जड़त्व के कारण वहीं पे रहना चाहता है और डाली उधर चली गई तो बीच में क्रैक हो जाएगा और ये क्या होगा, फल नीचे गिर जाएगा। तो फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम ट्री, ये विराम के जड़त्व के कारण ही जो पेड़ों से फल नीचे गिर पाता है। अगला है रिमूविंग ऑफ डस्ट फ्रॉम द ब्लैंकेट। कभी कभी हम देखिए किसी चादर वगैरह को छड़ से पीटते हैं, डंडे से पीटते हैं, उसमें धूल अलग होते हैं, ये विराम के जड़त्व के कारण है। कैसे समझाते हैं? जैसे मान लीजिए किसी आप ब्लैंकेट को लेकर पीटते हैं, तो जब किसी ब्लैंकेट को लेकर पीटेंगे तो उस ब्लैंकेट या चादर में धूल के कण होंगे, तो वो जब ब्लैंकेट को छड़ से पीटेंगे, डंडे से पीटेंगे तो ब्लैंकेट थोड़ा दूर जाएगा, लेकिन धूल के कण विराम के जड़त्व के कारण उसी जगह पे रह जाएंगे। अब ब्लैंकेट दूर चला जाएगा तो जो ब्लैंकेट से धूल का कण है वो अलग हो जाएगा। पुनः एक बार थोड़ा समझ लीजिए कैसे। जो कोई चादर वगैरह हम पीटते हैं, कंबल वगैरह, तो उससे जो धूल के कण हैं कंबल से अलग हो जाते हैं, ये विराम के जड़त्व के कारण। कैसे? थोड़ा समझें। जब हम किसी ब्लैंकेट को पीटते हैं तो उस ब्लैंकेट में जो धूल के कण हैं, मिट्टी के कण हैं, वो विराम के जड़त्व के कारण वहीं रह जाता है और जो कंबल है वो पीछे गत करके चला जाता है। तो कहीं ना कहीं वो विराम के जड़त्व के कारण ही जो कंबल से धूल अलग होती है, वो विराम के जड़त्व का एग्जाम्पल है। तो ये आपका विराम का जड़त्व और उसके टाइप्स है। विराम का जड़त्व मैंने क्या बताया? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करे, अर्थात वो विरामावस्था में ही रहना चाहता है, अगर उसमें परिवर्तन करेंगे तो वो विरोध करेगा। एग्जाम्पल मैंने बताया क्या, कि यदि कोई ट्रेन चलने लगी या बस चलने लगी तो हम पीछे की ओर ऐसे झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बस शरीर वहीं रहना चाहती जहाँ वो थी पहले, और ट्रेन आगे चल रही लेकिन हमारी शरीर वहीं जाना चाहती जहाँ वो पहले थी, तो विरोध कर रही है, इसलिए पीछे झुक जाती है। तो लीन बैकवर्ड ऑफ पैसेंजर। फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री, मैंने बताया पेड़ को जब डालियां हिलाते हैं तो डाली आगे पीछे होती है लेकिन फल वहीं रहना चाहता है और डाली आगे पीछे हो जाती है तो क्रैक हो जाता है। तो विराम के जड़त्व के कारण वो वस्तु फल वहीं रहना चाहता है, इसलिए टूट जाता है।
तो फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री, ये भी एग्जाम्पल हो गया। रिमूविंग ऑफ डस्ट फ्रॉम द ब्लैंकेट, किसी कंबल को पीटने से धूल अलग होना, तो जब कंबल में धूल लगा है हम पीटेंगे छड़ से तो कंबल थोड़ा पीछे जाएगा और धूल विराम के जड़त्व के कारण वहीं रह जाएगा, तो दोनों अलग हो जाते हैं। यही कारण है कि कोई कंबल वगैरह अगर उसमें धूल मिट्टी लगा तो हम छड़ से पीटते हैं तो अलग हो जाता है, ये विराम के जड़त्व के कारण। तो ये तीनों एग्जाम्पल में बता दिए, विराम का जड़त्व समझा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।